राज्यसभा चुनाव की फाइनल घड़ी आ गई है। 24 घंटे से भी कम वक्त में फैसला हो जाएगा कि कौन कौन जाएगा राज्यसभा। कहने को तो 57 सीटों पर चुनाव हुए, लेकिन 41 सांसद निर्विरोध राज्यसभा पहुंच गए। महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और कर्नाटक की 16 सीटें ऐसी हैं जो फंस गई हैं। अब वोटिंग से ही फैसला होना है। वोटिंग से ही कांग्रेस बीजेपी में डर का माहौल है। दोनों साइड एक दूसरे को शक की नजरों से देख रहे हैं कि कहीं कोई क्रॉस वोटिंग न करा ले। क्यों है डर? क्या है हार जीत का गणित? ये जानने से पहले जान लीजिए कि पिछले कुछ दिन चुनावी राज्यों के विधायकों ने कैसे काटे। टूट से बचाने के लिए कांग्रेस ने हरियाणा के विधायकों को रायपुर के रिजॉर्ट में भेजा। बीजेपी ने विधायकों के लिए मोहाली के सुखविलास रिजॉर्ट को चुना। कांग्रेस राजस्थान वालों को उदयपुर के रिजॉर्ट में, बीजेपी ने राजस्थान के अपने विधायकों को जयपुर के होटल में रखा। शिवसेना ने मुंबई के ट्राइडेंट होटल में विधायकों को भेज दिया। मुंबई के होटल ताज प्रेसिडेंट में बीजेपी के विधायक जमा हुए हैं। मोहि उपदेश दीन गुरनीता प्रजा सचिव सम्मत सभी का मातु उचित धरी आयुष दीना अवश्य शीश धरी चाहू दीना। कुल मिलाकर गर्मी के सीजन में 5 स्टार होटलों में विधायकों ने पार्टी के फंड से खूब मौज मस्ती की है। योग से लेकर क्रिकेट मैच, मैजिक से लेकर रामचरितमानस पाठ तक, जिसकी जो मर्जी हुई उसको पूरा मौका मिला। अब समझिए कि 16 सीटों पर वोटिंग की नौबत क्यों आ रही है। महाराष्ट्र में 6 सीटों पर चुनाव है। शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी के 1-1 और बीजेपी के 2 सांसद आराम से चुने जाएंगे। 6ठी सीट पर बीजेपी और शिवसेना ने 2-2 उम्मीदवार खड़े करके मैच फंसा दिया है। हमारे विधायक हमारी स्ट्रेटेजी के नाते यहाँ हैं और हम महाविकास आघाड़ी के जितने भी उम्मीदवार हैं वो चुन के आएंगे, ये विश्वास हमने कल दिया है। और इसलिए मुझे लगता है कि हमारे विपक्ष के लोग क्या करते हैं उसके ऊपर ध्यान देना मुझे कोई मतलब नहीं लगता। राजस्थान में 4 में से 3 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। बीजेपी भी 1 सीट जीत लेगी, लेकिन उसने निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा को समर्थन देकर कांग्रेस की तीसरी जीत को डाउटफुल कर दिया है। सुभाष चंद्रा को 8 वोटों की कमी है, जो कांग्रेस में टूट से ही मिल सकते हैं। कांग्रेस के मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला और बीजेपी के घनश्याम तिवारी जीत सकते हैं, लेकिन या तो कांग्रेस के तीसरे उम्मीदवार प्रमोद तिवारी जीतेंगे या निर्दलीय सुभाष चंद्रा। तीनों सीटें हम जीत रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस बार ऐसे परिणाम आने चाहिए जैसे कि भविष्य में कोई हॉर्स ट्रेडिंग करने के प्रयास नहीं करे। ये बड़ा मानना है। ये परंपराएं जो बीजेपी वाले डाल रहे हैं, हम चाहते हैं कि इस बार सबक ऐसा मिलना चाहिए कि भविष्य में ये नौबत नहीं आए। हरियाणा में 2 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव है। बीजेपी के कृष्णपाल पवार की सीट तो निकल जाएगी, लेकिन बीजेपी के सपोर्ट से निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा के मैदान में आने से कांग्रेस के अजय माकन का जीतने में कष्ट है। कार्तिकेय के कारण ही कांग्रेस को अपने विधायक रायपुर भेजने पड़े थे। बार्गेनिंग और क्रॉस वोटिंग की पूरी संभावना बनी हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी 1 सीट लड़ रही है जो बहुत कंफर्टेबल है, और 1 उम्मीदवार आए हैं कार्तिक, जिन्होंने हमसे समर्थन मांगा है। तो हमारे पास 9 अलग से अतिरिक्त वोट हैं, तो हमने कहा है कि हम आपको समर्थन देंगे, क्योंकि हमारा काम कांग्रेस को रोकना है। चौथा फंसा हुआ राज्य है कर्नाटक, जहां 4 सीटों पर चुनाव है। 224 सीटों वाली कर्नाटक विधानसभा में 1 राज्यसभा सीट जीतने के लिए 45 विधायक चाहिए। 70 विधायकों के दम पर कांग्रेस के जयराम रमेश तो जीत जाएंगे, लेकिन दूसरे उम्मीदवार मंसूर अली खान की जीत फंसी हुई है। बीजेपी के पास 121 विधायक हैं। निर्मला सीतारमण, कन्नड़ फिल्म अभिनेता जग्गेश तो जीत जाएंगे, लेकिन तीसरे उम्मीदवार लहर सिंह की सीट फंस गई है। तीसरे को जिताने के लिए 14 वोट कम है। जेडीएस के पास 32 ही विधायक हैं, लेकिन फिर भी उसका उम्मीदवार है जिसके लिए 13 वोट कम पड़ रहे हैं। जीत हार से भी बड़ा सवाल है कि किसकी पार्टी बचेगी और किसकी पार्टी टूटेगी। जिसकी पार्टी जीतेगी, पार्टी मूड में तो वही होगी। वैसे आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? अपने फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में जाके जरूर शेयर करें, और आगे भी इसी तरह की जो वीडियोस हैं उनके साथ ज्यादा जानकारी के लिए, जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।